हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है बेसिकली जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम लोग उसके जो रूट्स होते हैं, बेसिकली उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दो होते हैं, और वो कैसे उसको निकालने का जो तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं उसके निकालने के जो तरीके हैं, जैसे नंबर 1 है हमारा मिडिल टर्म है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इससे भी निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये भी है। और तीसरा जो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का यूज होगा। ठीक है, तो आज हम इस मेथड पर चर्चा करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जो रूट्स है कैसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो भाई एक बच्चा वाला क्वेश्चन लेते हैं, x² + 3x + 2 = 0। ठीक है, हालांकि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आसानी से बन जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हल्का क्वेश्चन एक लिए है, इसको हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट मेथड हम आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दें। ठीक है, ओवरव्यू दे दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे ax² + bx + c = 0, जिसमें हमारा a, b और c तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और a जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ठीक है, आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, और रियल नंबर का जो एक रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको आप लोग नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और 1D में, ठीक है, हाँ, 1D में भी आप लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0, 1.1, 1.2 ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी -1.1, -1.2। और ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है रियल नंबर, एक कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। जैसे अगर आप बात करें 1 और 2, दो हमारे रियल नंबर है, लेकिन 1 और 2 के बीच में भी अनगिनत रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कैसे, अगर अगर हम आपको बोलेंगे 1 के बाद जस्ट बाद वाला रियल नंबर बताने, तो आप नहीं बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है 1 के जस्ट बाद वाला 1.1, जरूरी थोड़ी है 1 के बाद वाला 1.01 भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता 1.001 भी हो सकता है, 1.00001 भी हो सकता है। तो बताना बहुत मुश्किल है। तो इसका जो प्रूफ होता है कि दो रियल नंबर के बीच में जो इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, इसका प्रूफ जो होता है ग्रेजुएशन में हम लोग जानते हैं। ठीक है, रियल नंबर का बेसिकली अगर रेंज की बात करें, इसका जो रेंज होता है वो -∞ से ∞ के बीच में होता है, -∞ से ∞ के बीच में होता है। ये इसका रेंज होता है रियल नंबर का। ऐसे करते 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 ये चला जाएगा -∞, और 0 से इस पर अगर ऐसे करते 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 कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको रियल नंबर की भी आइडिया दे दी है। ठीक है, चलिए, तो ए बी सी हमारे रियल नंबर होते हैं, और ए जो होता है एक नॉन जीरो रियल नंबर होता है। हाँ, वहाँ पे जो लिखे थे 1D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, 1D का मतलब क्या है? 1 डायमेंशन। ओ सॉरी, हाँ, 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन रियल नंबर भी होता है। 2 डायमेंशन में क्या होगा, ये भी एक्सिस आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, 2 डायमेंशन में ऐसा आ जाएगा, इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2D में, 2D जो आपको क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये है रियल एक्सिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं रियल एक्सिस, और ये जो हमारा बन जाता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, और इमेजिनरी एक्सिस में कॉम्प्लेक्स एंटिटी को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है, वो तरीका जो है हम क्लास 11 में बताएंगे। ठीक है, चल उस चलिए ठीक है, जैसे एक
थ्योरम होता है जो यूज होता है। चलिए ठीक है, अभी तो क्लास 10th में है तो अभी क्लास 10th की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो ये तो बता दिए। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा, हम थोड़ा सा आपको हिंट दे दें कि इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आप जब x की वैल्यू निकालिएगा तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है। और एक वैल्यू आता है हमारा, ठीक है, और एक वैल्यू आता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है, और वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ देर बाद हम इसके नेचर के बारे में बात करेंगे, रूट्स के नेचर के बारे में। ठीक, तो x जो अगर ये दोनों को समेशन में लिखे, मतलब एक ऐसा लिखे जो जनरल अगर लिखे तो कुछ ऐसा आएगा हमें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे a, b और c। a जो होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, b जो होगा x का कोएफिशिएंट होगा, और c जो होगा एक कांस्टेंट टर्म होगा। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पहले से ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं देखिए। अगर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन लिखेंगे। वी नो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, और ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, वी गेट a इज इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, बताइए आप लोग बताइए a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू 1 मिलेगा। आप कंपेयर करिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों को कंपेयर, ऐसा लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। देखिए बोर्ड में ऐसे लिखिएगा ना तो क्या होता है कि एक राइटिंग एक आप बोर्ड में कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी एक तरीका होता है। तो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट of x square, x and constant term from 1 and 2। ठीक है, और बोर्ड में याद रखिए इतना इजी सवाल तो देगा नहीं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो आपका मिडिल टर्म से नहीं बनेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मिडिल टर्म से नहीं बनेगा, तो आप आसानी से, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो उसको आसानी से बनाने का तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो मिडिल टर्म से अगर नहीं बनता तो आसान तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे जाइए फटाक से बन जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा अच्छे से लिख दिए कि बोर्ड में आप आंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, हाँ, तो a का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा 1, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3 और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, इस सब का यूज होगा। देखिए कैसे यूज करते हैं, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। तो d निकालते हैं, d का फॉर्मूला आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b, इसी को हम लोग d कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट कहते थे जब इसका हम प्रूफ बताते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ का भी वीडियो इसका प्रूफ का जो वीडियो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है। इसका भी प्रूफ का वीडियो जो है हम ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुके हैं, है ना। ठीक, चलिए, तो b हमारा जो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू आ गया 1, c का वैल्यू आ गया हमें 2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 - 8 दैट इज इक्वल टू 1।
तो डी का वैल्यू यहाँ से आ गया 1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स यानी कि इसके सॉल्यूशंस निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है सिंपली। अगर कह दिया सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स, तो क्या करते हैं, देख लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x is equal to माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस b क्या है हमारा, b पे ध्यान दीजिएगा 3 है, प्लस माइनस रूट d का वैल्यू क्या है हमारा 1 अपॉन 2 और a का वैल्यू हमारा है 1, तो ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -3 प्लस माइनस 1 बाई 2 आता है, इससे x का वैल्यू एक आ जाएगा -3, एक प्लस 1 लेके चलेंगे, एक बार प्लस लेके चलेंगे तो -3 प्लस 1 बाई 2, माइनस नहीं लिया अभी सिर्फ प्लस लेके चलें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 बाई 2, ये आ जाएगा -1, तो एक x का वैल्यू आया -1। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसके जो वैल्यू आएंगे वो 2 आएंगे, x के 2 वैल्यूज हमें मिलेंगे। एक हमारा x का वैल्यू -1 आया, ठीक है क्या, ठीक है, आप लोग लिखे हैं नहीं लिखे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, आप लोग को मौका देके बनाने का, ठीक है, बस समझ लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉपी चेक करेंगे सबका, ठीक है। तो x का वैल्यू जो हो गया हमारा -1 आ गया, और एक और x का वैल्यू निकालते हैं, एंड लिख देते हैं, एंड x इज इक्वल टू, अब क्या लेते हैं यहाँ से -3 प्लस माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस वाला ले, तो माइनस वाला लेते हैं, तो -3 -1 बाई 2, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -4 बाई 2, ये करके हमारा x का वैल्यू दे देगा -2। देयरफॉर हम फाइनलाइजेशन करके लिखेंगे कि x का जो वैल्यू आ रहा है -1 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है, तो x के हमारे दो पॉसिबल वैल्यू, मतलब दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आसानी से हो जाएगा, है ना, लेकिन आपको तरीका सिखाने के लिए हम एक इजी क्वेश्चन लिए ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के कंसेप्ट को समझ जाए, ठीक है, उसके एप्लीकेशन को समझ जाए। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक है, और रूट वाला जो क्वेश्चन था जो कल कराए थे वो सबको भी हम सॉल्व करेंगे, इसके हेल्प से आसानी से हो जाएगा। जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से इतना लंबा चौड़ा होगा उसको हम आसानी से कर देंगे, जो कल कराए थे। चल एक क्वेश्चन है 5x पर गुड -6x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू अभी भी क्या क्या आया था, एक -1 आया था, एक -2 आया था, ठीक है, तो ये इसके रूट्स आते हैं, x के वैल्यू -1 और -2, ये जो आया ये क्या है, इसके रूट्स है। और रूट्स के नेचर के बारे में भी अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, इसका नेचर कैसा है। तो इसका जो नेचर है, ये दोनों कैसे है, रियल नंबर है, रियल है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स होंगे तब बता देंगे, ठीक है, ये रियल है, तो ये लिखेंगे रियल रूट है। कैसे रूट्स है, रियल है। और कैसे है, जब आप फिजिक्स में भी पढ़िएगा, कनकेव मिरर के बारे में पढ़िएगा, कन्वेक्स मिरर में, वहां भी नेचर का जरूरत पड़ेगा कि कैसा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है कि इन्वर्टेड बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, सब चीज पढ़िएगा। तो यहाँ भी आप अगर रूट्स निकाल रहे हैं तो उसके बारे में नेचर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम नेचर की बात करते हैं तो ये हमारा जो रूट्स है दोनों कैसे है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, कैसे रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसको कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसके नेचर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सर हाँ बोलिए। हम बिना रूट्स को निकाले हम कैसे पता करेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा? बिना, अच्छा बहुत अच्छा, बोलिए। बिना रूट्स को निकाले, बिना रूट्स को निकाले, अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट का नेचर पता करना है। अच्छा हाँ कह सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिमिनेंट को देख के पता कर सकते हैं। सही बोले तो उसके जैसे ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 1 है, ये ग्रेटर देन 0 है, 1 ग्रेटर देन 0 है ना। अब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे, सब्र रखिए,
अगर लेस देन 0 हो गया, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो हाँ, तो रूट्स हमारे कैसे आ जाते हैं, इमेजिनरी आ जाते हैं। और यही अगर इक्वल आ जाता है तो रियल और इक्वल रूट्स सब करेंगे आराम से, ठीक है। असल इमेजिनरी रूट्स में क्या दोनों रूट्स कॉन्जुगेट रहेगा? हाँ एकदम जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं हमेशा कंजुगेट में ही ऑकर करते हैं, ठीक है। करेक्ट, एकदम सही, ठीक। चलो, और कोई तकलीफ प्रवीण? वो सब करेंगे, वो सब आगे का है, आगे का चीज है, ठीक है। एक क्लास में तो सब चीज कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक। चलिए, तो देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन हम चाहते हैं आप ही लोग सॉल्व करें। करिए तो आप ही लोग सॉल्व निकालिए, 2 मिनट का समय देते हैं, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, ठीक है। दोनों 2 मिनट का समय, ठीक है। सॉल्व करिए तो फटाक से, 2 मिनट का ही समय है। एक चीज याद रखिए, बहुत जल्दी बनाना है, ठीक है। घर में नोट्स प्रिपेयर करना है, नहीं तो घर जाके मेरा वीडियो देख लेना है, उससे नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एक रिकॉर्डेड तो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड अवेलेबल आज नहीं होगा, कल होगा, ठीक है, क्योंकि अपलोडिंग होने में भी समय लगता है, ठीक है। चलिए करिए तो फटाक से। और किसी को कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है? क्योंकि प्रवीण का क्वेश्चन बहुत बेटर है, लेकिन आगे का जा रहा है ना, इससे रिलेटेड अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट? अब आप लोग का समय खत्म होता है। कि समय क्या? अरे भैया ऑनलाइन वाले आपको जल्दी आगे बढ़ाना भी है। आप लोग को बताइए सर। हाँ हम यहाँ बना रहे हैं, आप लोग को बताइए। अच्छा ठीक है, आप लोग बनाइए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में बनाएंगे। क्या लिखेंगे, हियर ए का वैल्यू अगर देखें या फिर देखें, पहले तो चेक करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा इक्वेशन। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, इसमें हम देखेंगे कि लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a जो होता है नॉन जीरो होता है, ठीक है। अगर हम ये सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं तो इसको इक्वेशन 1 बना देंगे, इसको इक्वेशन 2 बना देंगे, और अगर जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हियर a का वैल्यू मिलेगा 5, b का वैल्यू। अब थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को अगर हम पूरा अच्छे से बनाएंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा खपत होगा, है ना, क्योंकि हमको और अच्छे क्वेश्चन भी कराने हैं। तो a का वैल्यू अगर हमको 5 मिलता है, b का वैल्यू हमको -6 मिलता है, और c का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है जो हमारा है वो हमारा क्या निकलता है, -2 मिलता है। तो d का वैल्यू निकालते हैं, और d से ही आपके रूट्स के नेचर डिटरमाइन होते हैं। अगर बेसिकली अगर हम कहें तो d से रूट के कैसे नेचर है, रियल है कि इमेजिनरी है, ठीक है, वो सब डिटरमाइन जो है d ही करता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट भी एक मजेदार चीज है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आता है हमारा b स्क्वायर - 4ac आता है, ठीक है। चल b स्क्वायर - 4ac। चल सर एक डाउट है। एक डाउट है, पहले ये करा देता है, अगर कराइए। करा देते हैं। चल b स्क्वायर b का वैल्यू है हमारा -6, और -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है -2। 36 माइनस प्लस, प्लस 4 5 22 40, ये आ जाएगा हमारा 76। यहाँ से देख लीजिए ये ग्रेटर देन 0 है हमारा, तो रूट्स कैसे भी बनेंगे, कैसे बनेंगे हमारे, रियल बनेंगे, डिस्टिंक्ट बनेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट बनेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप मिडिल टर्म से करिएगा तो नहीं बनने वाला है, बनेगा 5 × -2 कर लो, -10, अच्छा 10 का करते हैं, 2 5 10, नहीं बनने वाला, बनेगा नहीं बनेगा,
ये क्वेश्चन मिडिल टर्म से नहीं बनने वाला है, कोशिश कर लीजिए, सोचिए। ये जो क्वेश्चन है मिडिल टर्म से नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है मिडिल टर्म से नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया अब, ठीक है, ये लेवल 2 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहते हैं आसानी से, तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कीजिए, उस कंसेप्ट का लगाइए, फटाक से बन जाएगा, ठीक है। हम तो इतना अच्छे से लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड में लिखना है, आप लोग शॉर्ट में फटाक से बता दीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं। तो d निकल गया, अब x निकालते हैं, x का वैल्यू मतलब इसके रूट्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, लेकिन d से ही हमें पता चल गया कि इसका नेचर कैसा है रूट का, ठीक है। इसका बोलचाल से ही, बच्चे लोग का बोलचाल से ही पता चल जाता है बच्चे लोग का नेचर कैसा है, ठीक है। चल, है ना, क्या आशीष? हाँ, चलो चलो, अब देखो x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, वहां लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो लिख लीजिएगा आप लोग, देयरफॉर बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो लिख लीजिएगा उतना। x का वैल्यू जो आएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 आता है, और यहाँ से x का वैल्यू जाएगा माइनस b का वैल्यू क्या आया है -6, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू आया 76, तो रूट 76 माइनस 2, a का वैल्यू हमारा आया है 5, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और x का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस रूट 76 को थोड़ा प्राइम फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइज अगर हम थोड़ा सा कर दे, 76 238 और 219 यानी कि 2 रूट 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। तुम्हारा जवाब देंगे प्रवीण, ठीक है। ये तो हमारा 10 हो जाएगा ना, ये हमारा 5 आया था, तो 2 5 जा 10 हो गया, ये हमारा 5 था, तो 2 into 5 हमारा 10 हो गया। अब x का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा, एक प्लस वाला लेंगे और एक माइनस वाला लेंगे, तो प्लस वाला लेंगे तो एक 6 प्लस 2 रूट 19, ठीक है, और अपॉन में 10 डाल देंगे। तो अगर ऐसा कर देंगे तो इससे क्या होगा कि 2 को कॉमन ले लेते हैं ताकि कट जाए 10 से, 3 प्लस रूट 19 अपॉन 10, ये कट जाएगा, एक x का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5, और एक और वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 19, 6 माइनस 2 रूट 19 अपॉन 10, अपॉन मतलब बाय, ठीक है। तो 6 माइनस 2 रूट 19 अपॉन 10 यानी कि 2 3 माइनस रूट 19 अपॉन 10, ये कट जाएगा, तो यहाँ से 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5 एक्स का वैल्यू, यहाँ से एक्स के दो वैल्यू जाते हैं, और यही हमारा फाइनली आंसर है। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग लगाते हैं तो ज़्यादा सारा टाइम टेकिंग था, उससे अच्छा आप ऐसे बनाए, लेकिन क्या कह रहा है वो पे ध्यान देना होगा। अगर लिखेगा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कि बाई मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर सॉल्व कीजिए, तब आपको वही करना हो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से फिर नंबर नहीं मिलेगा। और लिखिएगा भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए, तो इससे करिए। और कहीं कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है या मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर से करना है, सिर्फ इसको बोल दिया कि सॉल्व करना है, तो आप इसी से करिएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ इजी पड़ेगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं है, तो इसी से कर लीजिए। अब आप बताइए सवाल क्या है, बोलिए क्या क्या दूसरा सोच लिया था, अच्छा गुड, ऐसे ही सोचते रहना है, कुछ कुछ सवाल सोचते रहना है, कुछ कुछ आपके दिमाग में आना भी चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन का अब लेवल और बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 बज चुका है।
कौन सा क्वेश्चन दिखाइए? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 क्या ये तो बना लिया? नहीं ये नहीं सर ये नहीं अच्छा बना देते हैं, चल यही बना देते हैं, ठीक। चल चल चलिए ये लेवल थोड़ा है, ये इसके बाद करेंगे, ठीक। पहले उससे पहले एक क्वेश्चन ये करा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये है हमारा √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0, ठीक। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। पहले आप ये देखिए कि क्या ये मिडिल टर्म से होगा, ये मिडिल टर्म से बनेगा ये सवाल। √3 × 6√3 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम करेंगे इसको डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये अगर हम देख लें ये a का वैल्यू आ गया √3। अब हम और स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये हम तीसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं तो और पहले से स्पीड हो जाएंगे। और b का वैल्यू आ गया 11 और c का वैल्यू और आ जाएगा 6√3। और यहाँ से अगर हम b का वैल्यू निकालते हैं तो b² - 4ac आता है और b हमारे 11 का स्क्वायर आएगा और -4a का वैल्यू √3 आ जाएगा, 6 का वैल्यू 6√3 आ जाएगा। और यहाँ से वैल्यू 121 4√3 4 is 24 24 to 48 24 से 72 और यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 121 - 72 मतलब 82 92 121 - 72 49 आ रहा है, दोनों 11 7 4 11 12, ठीक है। तो d का वैल्यू हमारा 49 आया। अब हमारा x का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x का वैल्यू जो आ जाएगा -b + -d/2a आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा -b हमारा क्या आ जाएगा -11 + -d का वैल्यू 49/2 a का वैल्यू हमारा √3 है यानी कि 2√3 आ गया, -11 + -7/2 √3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, देखिए ध्यान से कि एक आता एक प्लस लेके चलेंगे, क्या करेंगे एक प्लस लेके चलेंगे, -11 x का वैल्यू जो होगा वो x का वैल्यू होगा -11 + 7 अपॉन में क्या करेंगे 2√3 कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा -4 2√3 यानी कि 2 2 कटा और x का वैल्यू आ जाएगा -2/√3। आप चाहे तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रैशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को √3 बना सकते हैं। तो इससे हमारा क्या आएगा x का वैल्यू जो आएगा -2√3/3 यानी कि ये हमारा एक वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू ये आ जाएगा। एंड और एक और वैल्यू x का आता है हमारा, एक आता है -11 माइनस, हो रहा है सॉल्व? यस सर ठीक है, प्लस लिए आप माइनस लेके चलते हैं, -11 √49 7 हो गया अपॉन 2√3 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो -18/2√3 और ये कट जाएगा और हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो x = -9√3 आ जाएगा। इसी को ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा -9√3/3 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा -3√3 आ जाएगा, ठीक है। तो x के दो वैल्यू आएंगे, एक -2√3/3 आएगा और एक आएगा x का दो वैल्यू, एक आएगा x का वैल्यू -3√3। दो हमारे सॉल्यूशन बनेंगे इस रूट के, ठीक है। आगे आप लोग का आगे देख लेते हैं, एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं, ठीक है वही है सॉल्यूशन -2/√3, हाँ -2/√3 है और एक है -9/√3, ठीक है। अब रैशनलाइज कर दिए थोड़ा सा, ठीक है, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, ठीक है। और आप लोग तो वीडियो बैक करके लिख सकते हैं, यूट्यूब वाले वीडियो को बैक करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब क्या करें, एक क्वेश्चन और है बच्चा वाला, बच्चा वाले क्वेश्चन है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस √3 + 1 x प्लस √3 = 0, ठीक, ये क्वेश्चन। चल
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तुम्हारा ही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तुम जल्दी आओ। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन और आज का क्लास खत्म होता है। कोशिश करना तो आप लोग करिए, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, आप लोग करिए। बन गया। अच्छा ठीक है, चल अब इस क्वेश्चन को हम भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं, ये a का वैल्यू हमारा 1 है, b का वैल्यू क्या है -√3 + 1 है, और c का वैल्यू क्या है हमारा √3 है। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाला जाए तो b² - 4ac आता है, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये आता है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा -√3 + 1 का स्क्वायर करते हैं, और -4, a का वैल्यू 1 हो गया, और c का वैल्यू आ जाएगा √3। करो करो, सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा √3 + 1 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज आपको पता है ना कि -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर को 2 का स्क्वायर। वैसे -√3 + 1 का स्क्वायर को -√3 + 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। √3 + 1 माइनस कॉमन में, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा -4, ज्यादा स्पीड चल रहा है क्या, ठीक है। अब a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a² + b² + 2ab -4√3, 3 + 1 + 2√3 -4√3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा आता है a² + b² + 4 आ गया। गुड। 4 + 4 -2√3, 4 - 2√3। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो आता है हमारा 4 - 2√3 आता है, ठीक है। ये आने के बाद हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x = -b + -√d/2a करेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से b -b, b क्या है माइनस में, तब क्या करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट का कंसेप्ट यूज करते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट का यूज करते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, और -√3 + 1 ऐसे कर दे, और प्लस माइनस √d, मतलब ऐसे चला जाएगा 4 - 2√3, ठीक है। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा अकल का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा अकल का इस्तेमाल करेंगे। 4 - 2√3 देखना है, इसका जो रूट निकालना थोड़ा सा, क्योंकि इरेशनल नंबर इनटू रैशनल, इरेशनल, और 4 माइनस है, मतलब अगर 4 माइनस, तो रैशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का हमको बेसिकली क्या करना है, रूट निकालना है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम कैसे डील करेंगे, इसको हम साइड में क्या करेंगे, डी को, इसको अभी हम थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई, इसको इन द फॉर्म ऑफ समथिंग स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समथिंग स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, समथिंग स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे देखिए, इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो d का वैल्यू आता है, यहीं से हम लोग आगे खेला करते हैं, ठीक है। 3 + 1 + 2√3 - 4√3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, -2√3, a² + b² -2a और b, क्या ऐसा लिख सकते हैं, a² + b² -2ab, कोई दिक्कत है, तो ये आ जाएगा हमारा a - b का स्क्वायर। कौन सा आइडेंटिटी लगा है, a² + b² -2ab,
यानी कि a माइनस b का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा हमारा कुछ इस तरह से लिखेंगे, √3 - 1 का स्क्वायर का फॉर्म। आसान बनाना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बना दिए थे और दिक्कत हो जाता है, रूट निकालने में हालत खराब हो जाता है। ऐसे कर दिए, अब देखो कितना आसान हो जाएगा हमारा। x का वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा हमारा -b + -√d/2a, और -b जो आता है हमारा ये आ जाएगा -√3 + 1 प्लस माइनस √3 - 1 का स्क्वायर, और अपॉन में डाल देंगे 2, a का वैल्यू डाल देंगे 1, और ये आ जाएगा हमारा √3 + 1 प्लस माइनस ये और ये कट जाएगा तो हमारा प्लस माइनस √3 - 1 आ जाएगा और बाई 2 आ जाएगा। इसमें हम x के दो वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? √3 + 1 + √3 - 1, एक बार प्लस लेके चलेंगे बाई 2, तो ये और ये कट जाएगा तो 2√3/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारा √3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। एंड एक और x का वैल्यू आएगा, एक आएगा x √3 + 1, माइनस लेके चलेंगे तो √3 - 1, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन। माइनस लेके चलेंगे तो √3 + 1 -√3 + 1 अपॉन 2, ये कट जाएगा, 2/2 आ जाएगा, ये 1 आएगा। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक √3 आ जाएंगे, एक 1 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, और इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, सीखिए, जानिए, ठीक है। जान तो गए हैं, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है कैसे बन रहा है। और यहाँ अकल का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ा, डिस्क्रिमिनेंट कुछ इस तरह से लिखना पड़ा ताकि यहाँ पे रूट है तो स्क्वायर कट जाए और हमें फाइनली √3 - 1 मिल जाए, और फाइनल सॉल्व करके हमारा इस तरीके से वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।